तो अभी जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्टेड राउट्स क्या होते हैं और प्रोटेक्टेड राउट्स रिएक्ट में कैसे इंक्लूड करते हैं। अब प्रोटेक्टेड राउट्स क्यों यूज़ होता है भाई? सबसे पहले मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि प्रोटेक्टेड राउट्स हम क्यों लगाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अभी अगर मैं बात करूं, अभी ये जो हमारी वेबसाइट है ये प्रोटेक्टेड राउट्स के साथ, ये जो भी वेबसाइट है प्रोटेक्टेड राउट्स में कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है कि कोई भी यूज़र अगर वो लॉगिन है, क्या है वो बंदा लॉगिन, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के पेज को एक्सेस कर सकता है। यानी कि अगर कोई एडमिन लॉगिन करता है तो वो लॉगिन के पेज को देख सकता है, और अगर वो लॉगिन है तो वो लॉगिन के पेज में नहीं जा सकता। देखिएगा ये प्रोडक्ट्स पे था ना, मैं लॉगिन पे आने की कोशिश करता हूँ, मैं एंटर दबाऊँगा, मैं प्रोडक्ट्स पे रीडायरेक्ट होगी। ऊपर मैंने लिखा है लॉगिन, देखें दोबारा देखें, मैं ऊपर प्रोडक्ट्स की जगह लॉगिन लिखता हूँ, लिखा मैंने लॉगिन, एंटर किया मैंने, मैं दोबारा प्रोडक्ट्स पे आ गया। तो ये क्या है, ये मैंने प्रोटेक्टेड किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने आप को लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट मैंने कैसे किया हुआ है, मैंने यूज़ किया हुआ है लोकल स्टोरेज अभी के लिए। सही, वो मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। अच्छा देखें, अब मैंने ये चीज़ भी हैंडल की हुई है। अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं है, यूज़र कोई लॉगिन नहीं है, तो वो प्रोडक्ट्स के पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। देखिए मैं लॉगिन के पेज में हूँ, अभी प्रोडक्ट्स के पेज में जाना चाहता हूँ। प्रोडक्ट्स मैं कहाँ आ गया, लॉगिन के पेज में। ये हमारे पास है प्रोटेक्टेड राउट्स, तो वो एडमिन में नहीं जा सकता। समझ लिए, प्रोडक्ट्स ना अभी एडमिन है, अगर वो बंदा लॉगिन नहीं है तो वो एडमिन में नहीं जा सकता, और वो बंदा अगर लॉगिन है तो फिर वो लॉगिन में नहीं जा सकता। ये इस तरीके की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती है बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर। दिखाओ, गेट भी हो रहा है कंसोल के अंदर, शो हो रहा है डाटा, कहाँ हो गया, फिर करो अभी। सही है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एक लॉगिन करता हूँ अपना अकाउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने क्या किया हुआ है, जैसे ही कोई भी बंदा लॉगिन करता है ना, मैं उसका एक आईडी लोकल स्टोरेज में सेव करवा रहा हूँ। इससे ये होगा कि ये बंदा लॉगिन हो जाएगा और ये प्रोटेक्ट हो जाएगा कि बंदे के पास अगर आईडी है तभी वो एडमिन पोर्टल में जा सकता है। क्या वो आपने देखा, क्या मसला है? डीबी आपका वेरिएबल बना हुआ है, डीबी वेरिएबल बना हुआ है। डीबी वेरिएबल ये यहाँ पर क्यों बना हुआ है, जबकि ऊपर एक्सेस करिए, इसको ऊपर लेके जाइए, इसको भी ऊपर लेके जाइए आप। हाँ, आपके कंसोल में एरर नहीं आ रहा, लिखा हुआ आ रहा होगा डीबी कांट बी यूज। सही, वेट मैं न्यू अकाउंट ही क्रिएट कर लेता हूँ, वाला नहीं चल रहा शायद। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ। साइन अप करूँगा, साइन अप सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर हम करेंगे लोकल होस्ट @gmail.com, और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉगिन करेंगे। email is password is not correct. चेक कर लेते हैं पेलोड के अंदर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही पासवर्ड लिखा है मैंने। गेट तो हो गया, तो ये आप लोगों ने प्रोडक्ट ऐड किया था ना नाम का, तो आ तो गया डाटा। गेट डाटा का मतलब होता है डाटा शो करना है, डाटा कंसोल में लाना। यही है क्यूरी, यही है क्यूरी। हाँ, अब आप लोग करो डिलीट। डिलीट में एक बटन बनेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर होंडा सिविक वाला डाटा डिलीट हो जाएगा। ये मतलब यही है। हाँ,
बटन पे क्लिक होने पे एक अलर्ट आप लोग लगाएंगे। अच्छा भाई ये मसला कर रहा है, मैं देख लेता हूँ दोबारा साइन अप पे क्लिक करके। ये क्यों मसला कर रहा है ये फजूल का। मैंने दोबारा इसको किया localhost@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 साइन अप करेंगे। रजिस्टर हो गया, सही है भाई। यहाँ पर हमारे पास localhost@gmail.com है, पासवर्ड हैश हो गया है। अब हम क्या करते हैं, साइन अप पे नहीं हम जाते हैं, अच्छा लॉगिन पे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉगिन किया मैंने। भाई साहब चलिए भाई देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा है। 8080 सक्सेसफुली लॉगिन आएगा जब। अब हम जाते हैं अपने बैकएंड के ऊपर, बैकएंड की तरफ से कोई मसला तो नहीं है। होना तो नहीं चाहिए ऐसा। भी नहीं आ रहा है। ऐसे तो यूजर में पासवर्ड देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? वहीं से देख सकते कहाँ है? कोई देख ही नहीं सकता। हैं। पेलोड से। पेलोड में तो उसी का पासवर्ड आएगा जो उसने लिखा है, वही आएगा। रजिस्टर में देखो ना, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, हैश पासवर्ड आ रहा है। जो भी बंदा लिख रहा है पासवर्ड उसको हैश कर दे रही है। तो लॉगिन होता है ना। चेक करते हैं पहले मोंगोडीबी में क्या सीखा। चलिए बस मैं अभी डेटाबेस नहीं चल रहा, मैं बस इतना बता देता हूँ किस तरीके से काम करता है। अच्छा भाई समझ तो आ गया। अगर कोई यूज़र लॉगिन है, सही है, अगर कोई यूज़र लॉगिन होता है तो हम ये चाहते हैं कि वो एडमिन पोर्टल एक्सेस कर ले, सही है। और अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो एडमिन पोर्टल एक्सेस ना ठीक करे। है। तो फिर उसके लिए हम लोग बनाते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स। क्या बनाते हैं? प्रोटेक्टिव। उस काम को मतलब कि उसको सेव करने के लिए, उस पेज को सेव करने के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं प्रोटेक्टेड राउट। जो यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है कि अगर कोई भी यूज़र स्लैश डैशबोर्ड ओपन करना चाहता है, सही है, तो सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र ही एक्सेस कर पाए उसे, सिर्फ डैशबोर्ड पे जा सकता है। योर ऐप हैज़ ऑथेंटिकेशन। अच्छा हम क्यों कब यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स को? जब आपकी वेबसाइट में ऑथेंटिकेशन होता है, लॉगिन साइन अप होता है, सही है, या कोई ऐसी ऐप आप बिल्ड कर रहे होते हैं जिसके अंदर यूज़र प्रोफाइल है, एडमिन पैनल है, डैशबोर्ड है, सास ऐप है, इसमें आप यूज़ कर रहे होते हैं। किस तरीके से हम चेक करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या होता है वर्क करने का? सबसे पहले यूज़र कोशिश करता है स्लैश डैशबोर्ड वाले पेज को ओपन करने की। ऐप क्या करता है, वो चेक करता है क्या यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, अगर यस तो फिर शो कर दो पेज को, अगर नो तो रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज पे। ये किस तरीके से वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सकेलेटर पर आएंगे हम, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले कोई भी बंदा, कोई भी यूज़र जाना चाहता है एडमिन की पेज पे। वो कहाँ जाना चाहता है? अभी हम लोगों की वेबसाइट कुछ इस तरीके से है कि कोई भी बंदा अगर एडमिन पे जाना चाहता है तो वो जा सकता है। कोई भी बंदा एडमिन स्लैश एडमिन या स्लैश डैशबोर्ड करेगा तो वो पहुँच जाएगा। आप लोगों की वेबसाइट में यही हुआ होगा, कोई भी बंदा स्लैश डैशबोर्ड लिखता है तो वो डायरेक्ट यूज़र से कहाँ पहुँच जाएगा? मगर उसको कैसे पता डैशबोर्ड पे? हाँ, अगर जैसे पता होता है, क्योंकि नॉर्मली स्लैश डैशबोर्ड होता है, प्रोफाइल होता है, स्लैश स्लैश सेटिंग होता है ना।
तो पता चल जाए स्लैश एडमिन होता है, ये नॉर्मल सी बात है, तो सबको पता होता है। तो अगर कोई बंदा स्लैश डैशबोर्ड लिखता है तो वो पहुंच जाएगा अभी के लिए। लेकिन अगर मैं प्रोटेक्टेड राउट्स लगाता हूँ तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा? वो इस तरीके से बिहेव करेगा कि जब भी यूज़र जाना चाहेगा डैशबोर्ड में तो हम उसे डैशबोर्ड में नहीं भेजेंगे। मतलब कि कोई यूज़र स्लैश प्रोडक्ट्स में जाना चाहता है, हम उसे प्रोडक्ट वाली डेट आउटपुट में नहीं भेजेंगे, प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में भेजेंगे ही नहीं। हम कहाँ भेजेंगे? प्रोटेक्टेड राउट्स के कंपोनेंट में। कहाँ भेजेंगे? कहाँ भेजेंगे? प्रोटेक्टेड राउट मतलब कि हम उसे यूज़र को भेज रहे होंगे प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर, ना कि डैशबोर्ड के अंदर। मतलब डैशबोर्ड के अंदर नहीं भेज रहे हम लोग भेज रहे हैं प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर। ये क्या करते हैं? अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, मतलब कि क्या यूज़र के पास टोकन है, क्या यूज़र आईडी है उसके पास। सही है, हम यहाँ पर चेक करेंगे। सही है, ऑफ करो, ऑफ करो। सही है, हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या आईडी है। तो हम यहाँ हमारे पास दो चीज़ आ जाएंगी, एक होगा येस या तो नो। अगर येस है तो फिर क्या कर दो, डायरेक्ट डैशबोर्ड में भेज दो, और अगर नो है तो लॉगिन वाले पेज में भेज दो। बोलो आप 10 मिनट में आ रही, बोलो। सही, यहाँ पर हमारे पास यूज़र सबसे पहले जाएगा प्रोटेक्टेड राउट्स के कंपोनेंट के अंदर, फिर वहाँ पर हम चेक करेंगे कि उसकी आईडी क्या है। अगर उसकी आईडी होगी तो डैशबोर्ड वाले पेज में जाएगा, वरना तो अब यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट्स वाले पेज के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है देखें। हम लोगों ने प्रोटेक्टेड राउट्स वाले पेज के अंदर एक टोकन लिया हुआ है लोकल स्टोरेज से, देख रहे हैं आप लोग? सही है, लोकल स्टोरेज आप समझ लें जहाँ पर आपका डाटा स्टोर होता है, लोकल स्टोरेज समझ लो, आपके सिर्फ कंप्यूटर के लिए हो। सही है, अब लोकल स्टोरेज के अंदर मैं गेट कर रहा हूँ आइटम जो है आईडी। हम क्या आइटम गेट कर रहे हैं? आईडी। तो मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, अगर नॉट आईडी नॉट टोकन लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ है? आया जाओ, मैंने यहाँ पर नॉट टोकन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है अगर टोकन नहीं है, मगर हम लोग तो इफ लिखेंगे। इफ़ नॉट टोकन, अगर टोकन नहीं है। सही है, ये साइन होता है, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, इफ़ टोकन इक्वल्स टू खाली, ये भी लिख सकते हैं, या तो सिंगल लाइन सिंगल कैरेक्टर, इस तरीके से। अगर टोकन नहीं है तो नेविगेट कहाँ करवा दो? लॉगिन। बात समझ आ गई? यही मैंने बताया था यहाँ पर, अगर आईडी है तो फिर डैशबोर्ड में जाएगा, अगर नहीं है तो फिर लॉगिन। अभी नहीं है तो फिर लॉगिन में भेजना। एल्स मतलब है उसके पास अगर टोकन, तो उसको रिटर्न कर दो प्रोडक्ट वाला पेज। बात समझ आ रही है? चेक करें, अभी मेरे पास टोकन है नहीं है, मैं जाऊंगा स्लैश प्रोडक्ट्स के अंदर, मैं जा पाऊंगा? नहीं, इसे ना टेलर हो गया? कहाँ आ गया मैं? लॉगिन में। क्योंकि वो टाइम लेगा ना, सबसे पहले वो जाएगा, वो चेक करेगा। इस तरीके से हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर लिया अपने प्रोडक्ट्स के पेज को। अभी यहाँ पर एक मसला ये है कि ये जो है ना प्रोटेक्टेड राउट्स, ये तो सिर्फ लॉगिन में हो रहा है। मतलब लॉगिन में हो रहा है, तो रजिस्टर में भी चाहिए। अगर रजिस्टर से डायरेक्ट लॉगिन में भाग रहे तो वो तो जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता ये बताओ? क्यों जाएगा जब रजिस्टर नहीं करेगा? हो सकता है उसका पहले से अकाउंट क्रिएट हो, और अगर नहीं है तो नहीं हो सकता है ना। हो सकता है। वहाँ पर सेव नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? मतलब एरर क्या आ रहा है?
वहाँ पर डाटा सेव हो रहा है। ये जो न्यू वेबसाइट है यही है इसका प्रोजेक्ट का नाम। हाँ, यहाँ पर आपने सेट डॉक करवाया हुआ है, डॉक डीबी प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद आपने विंडो डॉट क्रिएट प्रोडक्ट अवेट सेट डॉक डॉक ये किया हुआ है, प्रोडक्ट नेम कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, विंडो डॉट परफ्यूम बटन। सही। कंसोल में क्या आ रहा है चेक करिए। सही है। अब आप नीचे कंसोल को ओपन करिए, कंसोल पे जाइए, आप क्लिक करिए प्रोडक्ट के बटन पर। क्या आ रहा है? अनकोड टाइप एरर परफ्यूम बीटीएन इज नॉट डिफाइंड, बी कैपिटल है। वहाँ पर जाइए जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पर आपने बी स्मॉल लिखा हुआ है। क्या हुआ? ऑफ नहीं हुआ है? चेक करिए। नहीं, पहले बटन पे क्लिक तो करिए। ये खुला हुआ है गूगल के अंदर, ओ सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। रिफ्रेश करिए यहाँ पर, अब बटन पे क्लिक करिए। कुछ आया नहीं, मतलब सही हो गया। चेक करिए अब फायर स्टोर के अंदर। सही है भाई। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर टोकन नहीं है तो फिर उसको भेज दो कहाँ, और अगर उसके पास टोकन है तो फिर कहाँ भेज दो, प्रोडक्ट के पेज में। लेकिन अगर मेरे पास है सेटिंग्स का पेज, सही है, प्रोडक्ट भी है और सेटिंग्स भी है, मुझे 2 पेज सेव करना है, मुझे 2 पेज प्रोटेक्ट करना है। एक है प्रोफाइल का पेज और एक है एडमिन पेज, सही है। तो जैसे आपके पास 3 पेज है, एक क्रिएट प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट लिस्ट का है और डैशबोर्ड का है, तो ये 3 पेज को आपको प्रोटेक्ट करना है। कितने पेज को प्रोटेक्ट करना है? 3। तो फिर वो कैसे करेंगे? हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने क्या किया, राउट स्लैश प्रोडक्ट्स पे, यानी ये समझ लो एडमिन वाला है। तो ये मेन पेज को हम लोगों ने इस तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया। अब अगर मुझे क्रिएट प्रोडक्ट वाले पेज को प्रोटेक्ट करना है, वो कैसे करना है? इसके आगे लिखेंगे पहले, इसके आगे मतलब इसके अगले लाइन में, इसके अगले लाइन में मैं एक और राउट बनाऊंगा क्रिएट प्रोडक्ट का, ऐसे ही कह रहे हैं आप लोग। और फिर क्या होगा? अब वहाँ बनाएंगे, यहाँ पर आऊँगा, अरे दूसरे ये क्यों लिखे हुए? ये प्रोटेक्टेड राउट्स, ये वाला नहीं, पेज ये नहीं, इसके आगे यहाँ पर ऊपर और देखिए लिखा है मैंने, नीचे क्रिएट प्रोडक्ट नहीं लिखा पाया। क्या बोल रहे हो तुम? ये क्या ये डाइस का ऊपर ये, उसको तुम छोड़ो, पहले इसका बताओ, वो अलग चीज़ है। अब वहाँ रहेंगे प्रोटेक्टेड, लेकिन इसमें मसला क्या आएगा बता सकती हैं? नहीं पता, क्यों जाएगा नहीं ही नहीं, जाएगा चले जाएगा। देखिए देखिए इधर देखिए, सबसे पहले मैंने लगाया स्लैश एडमिन के लिए, क्रिएट प्रोडक्ट वाला आपके पास लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, स्लैश एडमिन के लिए मैंने लगाया हुआ है, और उसके बाद मैंने एलिमेंट के अंदर प्रोटेक्टेड राउट्स किया हुआ है, जो मैंने बताया। अगर बंदा स्लैश एडमिन में जाने की कोशिश करता है, वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर जाएगा, बताया मैंने। तो वो जब प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर जाएगा तो हम वहाँ पर चेक करेंगे कि उसके पास टोकन है या नहीं है। फिर मैंने रिटर्न क्या करवाया हुआ है यहाँ पर, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट के एक पेज जो मैं शो करवाना चाहता हूँ प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर। मतलब कि अगर मैं प्रोटेक्टेड राउट्स चलाऊँगा तो फिर वो सिर्फ किसको शो करवाएगा? प्रोडक्ट को शो करवाएगा। मतलब कि मुझे 3 फाइल बनानी पड़ेगी, एक क्रिएट प्रोडक्ट के लिए, एक एडमिन के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए। सही है, ये है प्रोडक्ट वाला। अब मुझे एक और फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम कुछ और रखूँगा। जैसे इधर देखिए, मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट्स रखा हुआ है, मैंने इसका नाम रखा प्रोटेक्टेड राउट्स 2।
2.jsx। हाँ समझ आ गया ना क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये एक ही जगह इसको रिटर्न करवा, एक ही चीज़ रिटर्न करवाई। हाँ अब मैंने अगर प्रोडक्ट करवाई तो मैं एडमिन कहाँ शो करवाऊँगा, अगर एडमिन शो करवाऊँ तो मैं क्रिएट प्रोडक्ट वाली पेज कहाँ शो करवाऊँगा। मतलब कि मुझे ये जो चीज़ है ना ये इसको चेंज करना है, जहाँ जहाँ राउट चेंज हो रहा है ये मुझे चेंज करना है कि नहीं, तो फिर मैं अलग अलग फाइल बनाऊँगा। लेकिन जहाँ ज़्यादा कोड हो ना वहाँ पर कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। जैसे हम लोग को ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है ज़्यादा कोड, वहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कभी भी हम रिपीट नहीं करते। आप ऑफ़ कर लिए, आपको लेने आए हुए, मैं आपको बता दूंगा जो भी मसला होगा, सही है। आप उनको बोल दिए पहले 2 मिनट रुक जाने, उसके बाद ऑफ़ कर लिया, सही। तो यहाँ पर हमारे पास क्या समझ आ गया आप लोगों को, हम लोगों को इसको सिर्फ एक फ़ाइल में करना है, एक फ़ाइल में कर सकते हैं। अब उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों को इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट नहीं लिखना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पैरामीटर लेंगे, क्या लेंगे, चिल्ड्रन के नाम से। किस नाम से, अब ये चिल्ड्रन आ रहा है ब्रैकेट्स के अंदर, दिख रहा है आप लोगों को, तो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा रिटर्न चिल्ड्रन। ये हम प्रोडक्ट को नहीं रिटर्न कर रहे, हम चिल्ड्रन को रिटर्न कर रहे हैं। अब मैं जितनी बार इस प्रोटेक्टेड राउट्स को लिखूंगा तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं कौन से डाटा को, कौन से आउटपुट को शो करवाना चाहता हूँ, कौन से कंपोनेंट को शो करवाना चाहता हूँ। मैं क्रिएट प्रोडक्ट को शो करवाना चाहता हूँ, मैं एडमिन को शो करवाना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट को शो करवाना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा, जब आप प्रोटेक्टेड राउट्स लिख रहे थे तो वो आप सेल्फ क्लोजिंग टैग से लिख रहे थे, आप यहाँ पर लगाओगे प्रोटेक्टेड राउट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर, उसके बीच में आप लिखोगे अपना कंपोनेंट जो आपको शो करवाना है, मतलब चिल्ड्रन, जो भी आपको चिल्ड्रन देना है। मुझे चिल्ड्रन देना है प्रोडक्ट वाला, तो मैं यहाँ पर चिल्ड्रन दे दूँगा। आप लोग लेकिन एडिट वाला करके आइएगा, है हो ही नहीं सकता, ये फाइल बेस गूगल ने बनाए तो हो ही नहीं सकता उन लोगों ने ना डाला होगा उन लोगों ने, होगा कहीं और होगा, आप लोग देख कर लगाइएगा, सही। तो प्रोटेक्टेड राउट्स आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर, प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर मैंने शेयर कर दिया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें चिल्ड्रन के अंदर, मिल गया चिल्ड्रन में, और हमने उसको करवाया हुआ रिटर्न। अब यही चीज़ मैं करूँगा क्रिएट प्रोडक्ट के लिए, मैं इसको भी बनाऊँगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, इसके बीच में मैं सेंड करूँगा क्रिएट प्रोडक्ट। तो क्या होगा, ये क्रिएट प्रोडक्ट जाएगा चिल्ड्रन के अंदर और रिटर्न होगा चिल्ड्रन, रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि क्रिएट प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। हम लोगों ने क्रिएट प्रोडक्ट के लिए बना लिया, प्रोडक्ट के लिए बना लिया। अब यही चीज़ एडमिन के लिए भी होगी। अगर आप 4 पेज से 5 पेज है, 6 पेज है, 10 पेज है, 7 पेज है, आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर एडमिन को प्रोटेक्ट करना है तो आपने इस तरीके से करना है। ये मेन चीज़ होती है, मतलब कोई भी वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, ये होती ही होती है हर वेबसाइट के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी तो होती है ना हर वेबसाइट के अंदर। अगर हम कोई बैंक एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहाँ पर अगर हम लोगों ने सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई कि कोई भी बंदा बैंक वाले पेज को एक्सेस कर पा रहा है, तो हम लोग तो पैसा ही पैसा। तो वही बोलो, उन लोगों ने एक सिक्योरिटी लगाई हुई होगी कि अगर बंदा लॉगिन है तभी उसको आने दो, वरना अगर लॉगिन नहीं है तो नहीं आने दो। इस तरीके से हम लोग करते हैं हमारी प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर। बात समझ आ गई, ये है प्रोटेक्टेड राउट्स का कोड, सिंपल सा कोड। मैं दोबारा बता देता हूँ, आप लोगों को एक न्यू फाइल बनानी है। क्या बनानी है, प्रोटेक्टेड राउट्स डॉट JSX। जैसे हम लोगों ने रजिस्टर डॉट JSX बनाई हुई है, प्रोडक्ट डॉट JSX, हाँ पेजेस के अंदर ही बनेगी। उसके बाद आप क्या करोगे, मैं पूरा कोड लिख के बता रहा हूँ, RAFCE नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट चेक होगी, जाहिर सी बात है हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट चेक करने आए। अब इफ़ स्टेटमेंट में क्या हम चेक करने वाले हैं, टोकन है या नहीं है। सबसे पहले टोकन को एक वेरिएबल बनाकर लेना पड़ेगा, लेट टोकन इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, सही है, ID आ जाएगी यहाँ पर। फिर मैं कंडीशन के अंदर चेक करूँगा, अगर टोकन नहीं है, नॉट टोकन, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट टोकन। इसका मतलब है अगर टोकन नहीं है तो नेविगेट करवा दो, नेविगेट करवा दो। नेविगेट कैसे करवाएंगे, नेविगेट लिखेंगे पहले, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे नेविगेट, यहाँ पर टैग बनेगा नेविगेट का, सही है, N कैपिटल नेविगेट, इस तरीके से टैग बन गया नेविगेट का। इसके अंदर आप लिखोगे टू इक्वल्स टू, और आप बता दोगे स्लैश लॉगिन में भेज दो। जैसे हम लोग लिंक लगाते थे
वही है यहाँ पर, सही है। अब लगाएंगे हम एल्स। अगर टोकन है तो क्या करो, रिटर्न कर दो चिल्ड्रन। क्या रिटर्न कर दो? और हाँ, ऊपर यहाँ पर से चिल्ड्रन मिलेगा। कैसे मिलेगा? करली ब्रैकेट के अंदर चिल्ड्रन मिलेगा, सही है। बात समझ आ गई? यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है? अब ये वही वर्क करना चाहिए सही से। नेविगेट इंपोर्ट नहीं हुआ वर्क, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। रिएक्ट क्राउडोग्राम से ऊपर इंपोर्ट हो गया, और इसको रिटर्न भी करवाना होगा, वरना ये क्योंकि एक टैग है ना, इसको रिटर्न करवाना होगा। और चिल्ड्रन भी रिटर्न करवाना होगा क्योंकि वो भी एक टैग है, क्योंकि प्रोडक्ट्स हम लोग जब सेंड करें तो वो भी एक टैग है ना, इस वजह से। अब चेक करते हैं, मैं जाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं लॉगिन पे हूँ, आपकी स्क्रीन आ रही है, लॉगिन पे हूँ मैं यहाँ पर जाता हूँ प्रोडक्ट्स पे। पर देखें, मैं प्रोडक्ट्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एंटर करूँगा, गए ही नहीं तो नहीं तो प्रोडक्ट्स में आ गया। बंद हो गया। एडमिन नाम मैंने चेंज कर दिया, एडमिन। सही, तो मैं एडमिन चेक करता हूँ। एडमिन नहीं गया, लॉगिन। बात समझ आ गई? ये होता है प्रोटेक्टेड राउट्स। आप लोगों ने प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर क्या कोड लिखना है? RAFC लिखना है। दोबारा लिख के बताता हूँ, RAFC से क्या रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट फंक्शन बन जाएगा। इंस्टॉल कोई एक्सटेंशन? हाँ ना, बताया तो था, फर्स्ट क्लास में बताता है। ये रहा, ये ES7 रिएक्ट रिडक्स, सही है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है इसके अंदर? इफ़ लिखा मैंने। उससे पहले एक वेरिएबल बनेगा टोकन का। लेट टोकन इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ID। उसके बाद मैं यहाँ पर चेक करूँगा नॉट टोकन। अगर टोकन नहीं है तो फिर रिटर्न कर दो नेविगेट। जहाँ पर तुम उसको भेजना, कहाँ भेजना उसको? लॉगिन में भेजना। बात समझ आ रही है रुपेश? एल्स अगर उसके पास टोकन हो तो उसको रिटर्न करना क्या? चिल्ड्रन रिटर्न करना, चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन कहाँ से मिलेगा? ऊपर कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो फिर नहीं आएगा। और नाम भी चिल्ड्रन लिखना होगा, सही है। उसके बाद आप क्या करोगे? प्रोटेक्टेड राउट्स सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाओगे, उसके बीच में अपना कंपोनेंट शो करोगे। बात समझ आ गई? इस कोड को मैं गिटहब में पुश कर दे रहा हूँ। आप लोगों को क्या करके आना है? आप लोगों को अपने सारे जो भी राउट्स हैं उसको जो प्राइवेट है, मतलब कि प्राइवेट का मतलब ये है कि जो प्रोटेक्टेड रखना है उसको प्रोटेक्टेड रख के आओगे, और जो पब्लिक है उसको छोड़ देना। पब्लिक तो सारा ही होगा। नहीं, लॉगिन और साइन अप सिर्फ पब्लिक होगा, और होम पेज पब्लिक होगा, क्योंकि होम पेज कोई भी देख सकता है। ओनली पेज से तो साइन अप और लॉगिन